हाय, मैं हूं सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि भाई डिप्लोमा इन आईएफआरएस या एसीसीए दोनों में से कौन सा आपके लिए सही रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप अपने करियर के किस स्टेज पे हैं। तो देखें ज़रा। हाय एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ एसीसीए लाइव। भाई ये वीडियो शुरू करें उससे पहले ही मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा था। भी आज बड़ा ही स्पेशल दिन है मेरे लिए। ये पहला फादर्स डे है आफ्टर मी बिकमिंग अ फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। और इस पॉजिटिव नोट के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। चलें, तो सबसे पहली बात हम करते हैं एलिजिबिलिटी की, और हम देखते हैं कि कब ये कन्फ्यूजन, कब ये दो राह हमारे सामने आती है कि हम डिप्लोमा इन आईएफआरएस करें और एसीसीए करें। अगर हम एसीसीए की बात करें तो 11th के साथ साथ आप एसीसीए परस्यू कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और साथ ही साथ एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। मगर डिप्लोमा इन आईएफआरएस के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और अगर आप सीए परस्यू कर रहे हैं तो 2 साल की आर्टिकलशिप भी है तो भी वर्क एक्सपीरियंस के अंदर गिनी जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 11th के अंदर आप ये नहीं सोचते कि एसीसीए करना है या डिप्लोमा इन आईएफआरएस, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अभी एसीसीए के लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा इन आईएफआरएस के लिए तो एलिजिबिलिटी हमारी है ही नहीं। तो कन्फ्यूजन कब आती है हमारे सामने, जब आप एक ग्रेजुएट हैं और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आप एक सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर एक सीए फाइनलिस्ट हैं और आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जाकर आपको क्या करना है। तब आपको ये सोचना ज़रूरी है कि डिप्लोमा इन आईएफआरएस और एसीसीए के लिए कौन से फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं। तो अगर पढ़ाई से रिलेटेड और कंटेंट से रिलेटेड हम बात देखें और क्वालिटी ऑफ कोर्स के बारे में हम बात करें तो एसीसीए डेफिनेटली एक एज होता है, बिकॉज इट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स एंड डिप्लोमा इन आईएफआरएस is a diploma, and therefore a professional course will always way above the diploma in IFRS. But मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इस वजह से दोनों कोर्सेज के बीच में कंफ्यूज नहीं होते हैं। कंफ्यूज होने का कारण होता है कॉस्ट एंड टाइम ड्यूरेशन। खर्चा एसीसीए के अंदर ज़्यादा लगता है और टाइम ड्यूरेशन भी एसीसीए के अंदर ज़्यादा लगता है, और उस वजह से कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिप्लोमा इन आईएफआरएस हम करें कम समय और कम खर्चे के अंदर, या फिर थोड़े से और पैसे लगाएं और एसीसीए कर लें। तो ऐसा करते हैं, अलग अलग स्टेजेस ऑफ करियर की बात करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि आपके लिए आईएफआरएस बेटर है या फिर एसीसीए बेटर है। तो अगर आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको मिल चुका है तो आपके लिए डिप्लोमा इन आईएफआरएस एक बेटर ऑप्शन होता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। रीज़न ये है कि जब आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट होते हैं तो पढ़ाई की आदत हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है, और साथ ही साथ में जब आप उसके बाद 2 साल का जॉब कर चुके हैं तो पढ़ाई से आप कुछ समय के लिए दूर हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हमारा जो है उस टाइम के अंदर शेक हो जाता है कि एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर इन्वेस्ट करना, हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और रिस्क बढ़ जाता है कि हम शायद से क्लियर ना कर पाएँ तो हमारे पैसे भी ख़राब, समय भी बर्बाद हो जाए। इसलिए एसीसीए की बजाय डिप्लोमा इन आईएफआरएस, मुझे ऐसा लगता है इस फैक्टर को कंसिडर करें तो बेटर ऑप्शन है। एक फ़ायदा इसके अंदर मैं और मानता हूँ कि भाई बाय चांस आपने एग्ज़ाम दिया डिप्लोमा इन आईएफआरएस का, तो आप पूछोगे सर इससे फ़ायदा क्या होगा डिप्लोमा इन आईएफआरएस करने से। फ़ायदा ये होगा कि अब आपके पास एक रास्ता और खुल जाएगा, जब आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर जो ज़्यादा सैलरी पे आपको रख सकती हैं वहाँ पर भी अब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक इंटरनेशनल डिप्लोमा भी है। और अगर आप ऑलरेडी किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट हो, क्योंकि हर मल्टीनेशनल कंपनी डिप्लोमा इन आईएफआरएस एसीसीए को जानते हैं और इंडिया के अंदर ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। और ये करने से डेफिनेटली एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट डेफिनेटली बनता है। हमने ये भी देखा है कि कई कंपनियां डिप्लोमा इन आईएफआरएस एसीसीए का जो है उसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप भी देते हैं। उसके लिए आप अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को जॉब स्विच करना है, और जॉब स्विच करने के लिए डिप्लोमा इन आईएफआरएस एक बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन आपके लिए साबित हो सकता है। डिप्लोमा इन आईएफआरएस एक अच्छे लेवल का कोर्स है, आसान तो नहीं है। क्लियर करने के बाद आपके पास एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाता है, और इंक्रीज्ड सैलरी की वजह से अब आप महंगे कोर्सेज़ को अफोर्ड भी कर पाएंगे। अब हम अगली बात करते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसे आईएफआरएस करना चाहिए या एसीसीए पूरा करना चाहिए। मगर ये हम डिस्कस करें उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि हाँ, हम दोनों एसीसीए और डिप्लोमा इन आईएफआरएस दोनों ही हम पढ़ाते हैं। अगर डिप्लोमा इन आईएफआरएस के लिए आपको एनरोल करना है तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाएँ और स्टोर सेक्शन के अंदर आपको डिप्लोमा इन आईएफआरएस के कोर्स दिख जाएगा, जहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा इन आईएफआरएस की रजिस्ट्रेशन के अंदर हमारी मदद चाहते हैं तो आप हमको इस नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन आईएफआरएस की लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर दोनों ही आपको स्टोर सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। खैर,
फिलहाल काम की बात करते हैं। अगर आपने अभी अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर किया या फिर आप एक इमीडिएट वैल्यू एडिशन देख रहे हैं तो डिप्लोमा इन IFRS इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। ACCA के लिए आपको नहीं जाना चाहिए अगर आपको तुरंत क्विक वैल्यू एडिशन चाहिए, क्योंकि ACCA कम से कम आपका 1 साल तो ले ही लेगा, क्योंकि 9 पेपर एग्जाम होने के बाद अभी भी आपको 4 पेपर तो देने ही पड़ेंगे और वो 4 पेपर देने के लिए आपको कम से कम 1 साल का समय लगेगा। प्लस इट इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो अगर कॉस्ट हमारा क्राइटेरिया कहीं ना कहीं या समय हमारा क्राइटेरिया कि नहीं फटाफट से वैल्यू एडिशन कोर्स करो और आगे बढ़ जाओ, मे बी आगे जाकर हम ACCA या कोई और वैल्यू एडिशन कोर्स कर लेंगे, अगर ऐसा आपका सोचना है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस केस में आप डिप्लोमा इन IFRS करें। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मुझे ऐसा लगता है ACCA आपके लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पर एक एक करके पेपर देने का आपके पास ऑप्शन होता है। आप चाहें तो अपना समय लीजिए, 1 साल की बजाय 2 साल में ACCA क्लियर कर लो। बट सबसे बढ़िया बात आपके लिए ये होगी कि अगर आप ACCA अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास एक नहीं 2 प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हो जाएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं CA करने के बाद यही पूछने के लिए कि सर IFRS सही रहेगा या ACCA। मैं यूजुअली आपको ऑनेस्टली बताऊं तो उन्हें ACCA ही सजेस्ट करता हूं। उसका कारण है कि ACCA के अंदर आप सिर्फ IFRS नहीं पढ़ोगे, आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर जैसे सब्जेक्ट्स आप पढ़ाई करते हैं और एक प्रोफेशनल डिग्री आपके पास आती है, डिप्लोमा नहीं। एक खास बात और है कि ACCA के अंदर IFRS ज़्यादा इन डेप्थ में कवर्ड है एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा इन IFRS। सही सुना आपने, डिप्लोमा इन IFRS है तो स्पेसिफिकली IFRS के लिए, मगर इन डेप्थ नॉलेज आपको ACCA के स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अंदर ही मिलेगी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट केपेबल होता है ACCA का डायरेक्टली प्रोफेशनल लेवल देने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन तो ACCA ही है। बट अगर आप समय बचाना चाहते हैं और क्विक वैल्यू एडिशन चाहते हैं तो डिप्लोमा इन IFRS ACCA का रिकग्नाइज्ड है ऑल अक्रॉस द इंडस्ट्री, आप उसके लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। आखिरी बात, अब हम बात कर रहे हैं CA फाइनलिस्ट, यानी कि आपने CA इंटरमीडिएट अभी अभी क्लियर किया है और आप वैल्यू एडिशन के लिए कुछ करने का सोच रहे हैं। इस केस के अंदर अगर आप ACCA के लिए जाते हैं तो ACCA आपका बहुत ज़्यादा समय ले लेता है, तो ACCA सही ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। डिप्लोमा इन IFRS आपके लिए एक सही ऑप्शन बनता है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग CA फाइनल के अंदर पढ़ रहे होते हैं और उसको डिप्लोमा इन IFRS का कोर्स और मदद करता है, हेल्प करता है। यानी कि सेम पढ़ाई के अंदर आप CA की प्रिपरेशन भी कर लेंगे और डिप्लोमा इन IFRS की भी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप CA फाइनल का एग्ज़ाम दे चुके हैं और अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि पहले रिज़ल्ट आ जाए, आप क्लियर कर जाएं, उसके बाद ही आप डिप्लोमा इन IFRS या ACCA की चॉइस करें। रिज़ल्ट आने से पहले आप कहीं एनरोल कर लें और बाय चांस आपको CA फाइनल के एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं मिलती तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती। बट प्लीज़ अपने CA फाइनल के प्रिपरेशन के आखिरी स्टेजेस के अंदर डिप्लोमा इन IFRS के बारे में ना सोचें, बिकॉज इट विल प्रूव टू बी अ डिस्ट्रैक्शन। चलें, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि डिप्लोमा इन IFRS की एक वीडियो और हमने अपलोड कर रखी है, इसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। फर्दर डिप्लोमा इन IFRS के बारे में डिटेल आप जानना चाहते हैं तो वो जाके देख सकते हैं। उसी वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर बड़े सारे सवाल डिप्लोमा इन IFRS को लेकर हमारे पास आए थे और उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मैंने दिए हैं। और अभी भी आपको अगर लगता है कि सर इस सवाल का जवाब तो आपने दिया नहीं, कमेंट सेक्शन बता दें फटाफट क्या दिक्कत है, बात कर लेंगे। और अगर आप एक लंबा डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लें। वहाँ पर बहुत ही जल्द एक नया सेगमेंट CA गौरव सर लाइव हम शुरू करने वाले हैं, जो एक्चुअली में लाइव सेगमेंट रहेगा, जिसके अंदर लाइव आपके सवालों के जवाब मैं दिया करूँगा हर सैटरडे को। और कई बार होता है कि मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, तो एक बेटर तरीका रहता है कि इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे आप मुझे मैसेजेस सेंड करें, जिसका मेरे पास जब जैसे समय होगा मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो। अभी के लिए आपके CA गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।